हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रेमन साहू है। आज के सेशन में हम बात करेंगे नेचर ऑफ मार्केटिंग के। पिछले सेशन में हमने देख लिया था कि मार्केटिंग होता क्या है और उसके की एलिमेंट क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ मार्केटिंग। आज हम मार्केटिंग के नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। मार्केटिंग सिर्फ सेलिंग या एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इस लेक्चर में हम मार्केटिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, मार्केटिंग एज एन इकोनॉमिक फंक्शंस। सबसे पहले मार्केटिंग एक इकोनॉमिक फंक्शन है। मार्केटिंग प्रोड्यूसर्स और कस्टमर के बीच कनेक्शन बनाता है। प्रोड्यूसर जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, उन्हें राइट कस्टमर तक पहुंचाना मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इस प्रोसेस से डिमांड क्रिएट होता है, प्रोडक्शन डिसाइड होता है, प्राइस फिक्स होता है और डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो पाता है। इसीलिए मार्केटिंग इकोनॉमी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पॉइंट नंबर 2, मार्केटिंग एज अ लीगल प्रोसेस ऑफ ओनरशिप ट्रांसफ़र। थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड है, लीगल प्रोसेस ऑफ ओनरशिप ट्रांसफ़र। मार्केटिंग एक लीगल प्रोसेस भी है। जब कोई प्रोडक्ट एक सेलर से बायर के पास जाता है तो ओनरशिप लीगली ट्रांसफ़र होती है। सपोज़ आपने कार ली तो उसके डॉक्यूमेंट आपके नाम से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बाइक आपने लिया तो आपके नाम से आरसी बुक बन जाती है। इसमें इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट, वारंटी और कंज्यूमर प्रोडक्शन लॉ फॉलो किए जाते हैं। इसका मतलब है मार्केटिंग सिर्फ एक्सचेंज नहीं बल्कि एक लीगल ट्रांजैक्शंस भी है। पॉइंट नंबर 3, मार्केटिंग एज अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी। मार्केटिंग एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है बल्कि एक सिस्टम है। इसमें मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन और आफ्टर सेल सर्विसेज इंक्लूड होती है। ये सारी एक्टिविटी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और मिलकर कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करती हैं। अगर एक एक्टिविटी फेल हो जाए तो दूसरा मार्केटिंग सिस्टम को अफेक्ट होता है। पॉइंट नंबर 4 जो आप देख रहे हैं वो है मार्केटिंग एज अ मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन होता है। मैनेजरियल लेवल आप सब जानते हैं क्या होता है। इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग आता है। मार्केटिंग मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कब बनाना है, किस मार्केट को टारगेट करना है, प्राइस क्या होगी और प्रमोशन कैसे किया जाएगा। यानी मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का सेंटर होता है। पॉइंट नंबर 4, समझकर उनके लिए वो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है। एथिकल प्रैक्टिसेस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मार्केटिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मार्केटिंग सोसाइटी के लाइफस्टाइल, हैबिट्स और बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट जो नेचर है मार्केटिंग का वो है मार्केटिंग एज अ फिलॉसफी ऑफ कंज्यूमर ओरिएंटेशन। मॉडर्न मार्केटिंग की फिलॉसफी है कस्टमर इज़ द किंग। इसमें हमारा पूरा फोकस होता है कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को समझना, उनकी एक्सपेक्टेशन को समझना और कॉम्पिटिटर से बेटर कस्टमर को सेटिस्फाई करना। सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ही मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं है, बल्कि कस्टमर को लॉन्ग टर्म सेटिस्फाई, हैप्पी एंड लॉयल बनाना भी मार्केटिंग का गोल होता है। नेक्स्ट जो नेचर है डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। अब डुअल ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? प्रॉफिट प्लस कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर सेटिस्फाई हो गया कस्टमर तो डेफिनेटली आपकी प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। मार्केटिंग के 2 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट अर्निंग और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंपनी तभी प्रॉफिट कर सकती है या कमा सकती है जब कस्टमर सेटिस्फाई हो। सेटिस्फाई कस्टमर रिपीट परचेस करता है और बिजनेस को सस्टेनेबल सक्सेस मिलती है। इसीलिए मार्केटिंग में प्रॉफिट और सेटिस्फैक्शन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हमने पढ़ा नेचर ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का जो नेचर होता है वो
इकोनॉमिकल, लीगल, मैनेजरियल और सोशल प्रोसेस है जो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन और बिजनेस सक्सेस दोनों का बैलेंस करता है। इसीलिए मार्केटिंग मॉडर्न बिजनेस का बैकबोन माना जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड लर्निंग। कीप योर लर्निंग मोड ऑन। सी यू इन द नेक्स्ट session.